हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हमने लूसेंट सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे थे। इसी सीक्वेंस में आगे आज हम इंडियन रिवर स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम गंगा नदी को काफ़ी डिटेल से देखेंगे, कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, इसकी कौन सी बाईं तरफ की सहायक नदियाँ हैं और कौन सी दाईं तरफ की सहायक नदियाँ हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे देख सकते हैं कि गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ा नदी तंत्र है और यह दो देशों में प्रभावित होती है। कौन कौन से? भारत और बांग्लादेश। और यह एकमात्र नदी है जिसमें डॉल्फिन पाई जाती है। कौन से डॉल्फिन? शुशु डॉल्फिन पाई जाती है। और गंगा नदी में एक एक वायरस पाया जाता है। कौन सा? बैक्टीरियोफेज। यह पानी को शुद्ध करता है, याद रखिएगा। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से, यानी कई नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। आगे देखेंगे। यानी उत्तराखंड से निकलती है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर उसके बाद बिहार, और बिहार के बाद झारखंड, और उसके बाद वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती है, यानी सबसे ज़्यादा लंबाई गंगा की उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम झारखंड में है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ है। उत्तराखंड में एक संतोपत ग्लेशियर है। ये रहा संतोपत ग्लेशियर। यहीं से ही दो नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? एक है विष्णुगंगा और एक है धौलीगंगा। इन्हीं दोनों नदियों के निर्माण से अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। ये रहा अलकनंदा नदी, जो ब्लू कलर का दिखाया गया है। यानी अलकनंदा नदी का निर्माण विष्णुगंगा और धौलीगंगा के मिलने से हुआ है। और ये दोनों नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं, यानी विष्णुगंगा और धौलीगंगा जहाँ पर मिलती हैं, उसे विष्णुप्रयाग कहते हैं। ये रहा विष्णुप्रयाग। फिर यहीं से अलकनंदा नदी बन जाती है। फिर अलकनंदा में ही कर्णप्रयाग में नंदाकिनी नदी आकर मिलती है। यानी याद रखिएगा, कर्णप्रयाग में अलकनंदा में ही नंदाकिनी आकर मिलती है। फिर यहाँ से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। और सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। विष्णुप्रयाग के बाद नंदप्रयाग आएगा। नंदप्रयाग में ही अलकनंदा में नंदाकिनी आकर मिलती है। फिर इसके बाद कर्णप्रयाग आता है। यानी कर्णप्रयाग में अलकनंदा में पिंडार नदी आकर मिलती है। याद रखिएगा, कर्णप्रयाग किन दो नदियों के निर्माण से बनता है? एक है अलकनंदा और दूसरी पिंडार। फिर कर्णप्रयाग से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग में ही अलकनंदा में आकर मंदाकिनी नदी मिलती है। और जब इसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो अलकनंदा में एक भागीरथी नदी आकर मिलती है। तो इन दोनों नदियों के निर्माण से फाइनली गंगा नदी का निर्माण होता है। यानी गंगा नदी का निर्माण अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलने से होता है। और ये कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। यानी सबसे ऊपर विष्णुप्रयाग है, फिर उससे नीचे जाने पर नंदप्रयाग, उससे भी नीचे जाने पर कर्णप्रयाग, फिर उससे नीचे रुद्रप्रयाग और लास्ट में देवप्रयाग। यहीं से गंगा नदी बन जाती है।
और भागीरथी की एक सहायक नदी है भिलंगना, याद रखिएगा। भागीरथी और भिलंगना जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। चलिए इन सब बातों को एक बार पीपीटी में देख लेते हैं। यही बातें लिखी गई हैं। धौलीगंगा नदी और विष्णुगंगा नदी संतोपथ हिमानी से निकलती हैं, जैसा कि बताया था। ये दोनों नदियाँ विष्णुप्रयाग में आपस में मिल जाती हैं। ये रहा विष्णुप्रयाग, और यहीं से अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। अलकनंदा नदी का निर्माण दो नदियों की मिलने से होता है। कौन कौन सी? धौलीगंगा और विष्णुगंगा, और इसे विष्णुप्रयाग कहते हैं। फिर यहाँ से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, तो नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी आकर मिलती है। फिर इसे अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, तो कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर अलकनंदा नदी में मिलती है। फिर यहाँ से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, तो रुद्रप्रयाग में इसमें मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। और फाइनली देवप्रयाग में इसमें भागीरथी आकर मिलती है, तो यहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। याद रखिएगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। गंगा की कई सारी सहायक नदियाँ हैं। जैसे गंगा नदी जो है यहीं से ऐसे फ्लो होती है, यानी इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। अगर हम इस डायरेक्शन में खड़ा हों तो जो हमारे दाहिने तरफ हो, यानी ये दाहिना तरफ होगा। अगर इस डायरेक्शन में हम खड़े हों, ये दाहिना तरफ है, तो ये सभी नदियाँ दाहिने तरफ की सहायक नदियाँ होंगी, और ये हमारा बायां साइड होगा। तो इस तरफ की सारी नदियाँ बाएं तरफ की नदियाँ होंगी। जैसे दाहिने तरफ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे एक है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, ये रहा यमुना नदी। और उसके बाद एक है सोन नदी, और सारी भी है, इम्पॉर्टेंट यही है, यमुना नदी और सोन नदी। और बाई तरफ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे ऊपर ये रहा रामगंगा, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, और लास्ट में महानंदा है। चलिए ठीक है, दाहिने तरफ की सहायक नदियाँ जितनी भी हैं उनको डिटेल में देखते हैं। आगे इनके बारे में डिटेल में लिखा भी गया है, पहले समझने की कोशिश करते हैं। जो दाहिने तरफ की एक प्रमुख सहायक नदी है, कौन सी है? ये रही यमुना, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यह निकलती कहाँ से है? यह बंदरपुर से निकलती है, यानी जो उत्तराखंड में पड़ता है, और यह प्रयाग में आकर गंगा में मिल जाती है। और यमुना की भी दाहिने तरफ की सहायक नदियाँ जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। याद रखिएगा, ये प्रायद्वीपीय पठार जो मालवा का पठार है वहीं से सभी निकलती हैं। और जो चंबल है, ये रही चंबल, ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखिएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, और यमुना की भी सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है। और जो चंबल है ये जो चंबल नदी है ये एमपी में जनापाव की पहाड़ी से निकलती है, और इटावा में ये आकर
यमुना से मिल जाती है। और उसके बाद ये रही बेतवा नदी। बेतवा मध्य प्रदेश में विंध्याचल के पर्वत से निकलती है और हमीरपुर यूपी में आकर यमुना से मिल जाती है। और उसके बाद किन नदी है। किन नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है जो मध्य प्रदेश में है, और बांदा जो यूपी में पड़ता है यहाँ पर आकर यमुना में मिल जाती है। ये रहा यमुना की सहायक नदियाँ। और एक गंगा की दाहिनी तरफ की एक प्रमुख सहायक नदी है जो सोन नदी है, यानी सोन नदी मैकाल की पहाड़ी जो अमरकंटक चोटी पड़ती है यहाँ से निकलती है और पटना के समीप आकर गंगा में मिल जाती है। अच्छा, अमरकंटक से ही एक नर्मदा नदी निकलती है जो इस साइड में फ्लो होती है। चलिए एक बार इन सभी बातों को पीपीटी में रिवाइज कर लेते हैं। जो यमुना की दाहिनी तरफ की सहायक नदियां हैं कौन है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और यमुना की बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं टोंस है, हिंडन है, शारदा है और वरुणा है। और ये जो यमुना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये निकलती कहाँ से है, बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से, और यह प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। और यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, इटावा और प्रयागराज। और इसकी जो दाहिनी तरफ की सहायक नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये चारों नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मालवा के पठार से निकलती हैं, याद रखिएगा। जैसा कि बताया था जो चंबल नदी है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चंबल कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में जनापाव की पहाड़ी से, और इटावा में आकर यमुना में मिल जाती है। और जो बेतवा नदी है वो विंध्याचल पर्वत से निकलती है और हमीरपुर यानी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है यहाँ पर आकर यह यमुना से मिल जाती है। और जो केन नदी है कैमूर की पहाड़ी से निकलती है यानी जो मध्य प्रदेश में है, और बांदा यानी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है यहाँ पर आकर यह यमुना से मिल जाती है। और यह सोन नदी यानी गंगा की एक सहायक नदी है जो कौन सी, मैकाल के पहाड़ी से निकलती है, और यह मैकाल की पहाड़ी अमरकंटक चोटी पर है और यह पटना में आकर गंगा से मिल जाती है। ये रहा दाहिने तरफ की सहायक नदियाँ गंगा की। और इसके बाद बाएं तरफ की सहायक नदियाँ देखेंगे। बाएं तरफ की सहायक नदियाँ में कई सारी सहायक नदियाँ हैं। जो इसकी पहली सहायक नदी है रामगंगा। रामगंगा यानी यह नैनीताल से निकलती है और यह कन्नौज में आकर गंगा से मिल जाती है, यानी कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर उसके बाद है गोमती नदी, यानी गोमती नदी पीलीभीत जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ से निकलती है और यह गाजीपुर में आकर गंगा से मिल जाती है, यानी गाजीपुर भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है घाघरा नदी। ये जो घाघरा नदी है तिब्बत में मामचा चुंगो
ग्लेशियर से निकलती है और यह छपरा यानी बिहार में आकर गंगा से मिल जाती है। और उसके बाद ये गंडक नदी, यह नेपाल से निकलती है और यह पटना में आकर गंगा से मिल जाती है। और उसके बाद एक है लास्ट में कोसी नदी, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, यानी यह तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर से निकलती है। यह भी पटना के ही आसपास आकर गया गंगा में मिल जाती है। चलिए एक बार पीपीटी में देख लेते हैं। जैसे जो रामगंगा नदी है, यह नैनीताल यानी जो गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है और कन्नौज के समीप गंगा में मिलती है। और जो गोमती नदी है, यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है और गाजीपुर के निकट गंगा से मिल जाती है। गाजीपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और गोमती नदी किनारे पर से प्रमुख शहर लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर है। और घाघरा नदी, या इसे कर्नाली नदी भी कहते हैं। और घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। तिब्बत में कहाँ? मामटा चुंगो ग्लेशियर से होता है और इसे नेपाल में कर्नाली के नाम से भी जाना जाता है। और बिहार में छपरा के निकट यह गंगा से आकर मिल जाती है। और यह गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है और यह पटना के समीप आकर गंगा में मिल जाती है। लास्ट में कोसी नदी, इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। ये रहा बाएं तरफ की सहायक नदियाँ। और आगे जाकर गंगा नदी का दो भागों में विभाजन हो जाता है, पद्मा नदी और हुगली नदी। यानी यहाँ पर फरक्का, यानी यह वेस्ट बंगाल में पड़ता है। यानी फरक्का में ही गंगा दो नदियों में विभाजित हो जाती है, एक है हुगली और दूसरी है पद्मा। यानी हुगली वेस्ट बंगाल में बहती है और पद्मा बांग्लादेश में। याद रखिएगा, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये रही ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यानी पद्मा और जमुना के संगम से ही मेघना नदी का निर्माण होता है। याद रखिएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे ये फरक्का में यानी वेस्ट बंगाल में यमुना नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक है हुगली और दूसरी है पद्मा। यानी पद्मा वेस्ट बंगाल में फ्लो होती है और पद्मा बांग्लादेश में बहती है और हुगली वेस्ट बंगाल में। और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यानी पद्मा और जमुना नदियों के संगम से ही मेघना नदी का निर्माण होता है, या मेघना नदी का निर्माण ये भी बोल सकते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मिलने से होता है। चलिए आगे देखते हैं। यही सब बातें इधर लिखी गई हैं। जैसे गंगा नदी वेस्ट बंगाल में एक सुंदरबन डेल्टा बनाती है
और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यानी गंगा नदी फरक्का जो वेस्ट बंगाल में है, हुगली और पद्मा में यह नदी विभाजित हो जाती है। और पद्मा जो नदी है जो वो पूर्व में बांग्लादेश में बहती है, और जबकि जो हुगली नदी है वह दक्षिण में पश्चिम बंगाल में बहती है। यानी जो पद्मा नदी है वो बांग्लादेश में बहती है और हुगली नदी वेस्ट बंगाल में बहती है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और पद्मा और जमुना का संगम मेघना के नाम से जाना जाता है। ये रहा कंप्लीट गंगा नदी तंत्र। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।